भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारद जी ने विचार किया, जब पत्रिका नहीं गई तो क्या हुआ, पत्रकार तो जाएगा, हमको कौन रोक सकता है, हम जाएंगे। अब नारद जी चल पड़े महाराज, पहुंचे कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा अपनी समाधि में मस्त, मैया सती को जाकर के प्रणाम किया, मैया प्रणाम। आइए देवर्षि कैसे आना होगा। बोले मैया आपको कुछ पतो है कि ना है। मैया ने कहा हमें तो पतो ना है, क्या बात है। बोले कछु ना पतो मैया। बोले ना है पतो। तो ना है पतो मैया, तो पतो तो रखती है, कहा हुए लगो है आपके मायके में, आपके घर में, हमें तो कछु पतो ना है देवर्षि। तो बोले मैया हम बताएं। बोले हाँ बताओ। बोले आपके पिताजी बढ़िया यज्ञ महोत्सव कर रहे हैं, आपकी बहनें, आपके भैया सब एकत्रित होंगे, तो आप नहीं जाओगी। बोले क्यों नहीं जाओगी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कब का है। बोले आपको पता ही नहीं है, परसों ही तो है, सबको जाना है, उसका संकल्प कल है। अच्छा। बोले अभी तक मेरे यहाँ पत्रिका नहीं आई, क्या बात है। मैया ने कहा देवर्षि मैं आपकी बात का भरोसा नहीं करती, मैं नहीं मानूंगी, न जाने आप क्या कहते कह दो। देखो मैया मान जाओ, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मुझे ना बुलाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैया मैं सच कह रहा हूं। और जब तक इतना कहते वार्तालाप होते होते जो देवता गण थे ना, वे भी कैलाश पर्वत से एक एक विमान गड़गड़ाता हुआ चला जा रहा था हमारा। और जैसे ही विमान को देखा तो इशारा कर दे पूछा भैया कहां जा रहे हो इंद्रदेव। बोले हरिद्वार जा रहे हैं, कनखल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का महोत्सव रखा है। अच्छा देखो मैया मैंने कहा था। और जो महाराज सुना तो मैया तो उदास हो गई। मैया ने कहा देवर्षि सच कहा आपने, पर मैं जाऊंगी कैसे, पत्रिका आई नहीं। बोले मैया एक बात कहूं, एक पिता के 4 पुत्र हैं और पिताजी के मांगलिक महोत्सव हो तो क्या पिताजी अपने पुत्रों को पत्रिका देंगे। बोले नहीं। अरे तो जैसे ही बेटा वैसी बिटियां, क्या फर्क पड़ता है। बोले बात तो ठीक है। नारद जी इतना कह करके चले गए। मैया ने जाकर के भोले बाबा की समाधि को उठाया, भोलेनाथ को प्रणाम करते ही कहा हर हर महादेव। भोले बाबा ने कहा कहो क्या बात है देवी। बोले प्रभु एक बात कहें, मानो तो कहें। भगवान ने कहा मानने की होगी तो मानेंगे, नहीं होगी तो कहां से मानेंगे, लेकिन फिर भी आप बोल करके प्रयत्न करके देख रहे देवी। तो बोले मैया ने कहा स्वामी अब देखो माताएं थोड़ा चतुर तो होती हैं बातें करने में। मैया ने विचार किया, ये कहूंगी कि मेरे मायके में बढ़िया यज्ञ हो रहा है, आप चलो, लेकिन पत्रिका आई नहीं है तो कैसे बात करें। तो मैया ने थोड़ा दूसरी तरीके से बात किया, ऐसा लगे भोले बाबा को अपनत्व की भावना। तो मैया ने कहा प्रजापतिस्ते स्वसुरस् सांप्रतम् निर्यापितौ यज्ञमहो सव किल वयं च तत्र विश्राम वामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ते। मैया ने कहा कि स्वामी आपके ससुर जी ने, ये नहीं कहा कि मेरे मायके में, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बढ़िया यज्ञ रचा है, आप चलो मैं भी चलूंगी, आनंद भी आएगा। भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है देवी, ससुराल प्यारी लगी जब से रूप कुटुंब भये तब से। ससुराल कौन जाना नहीं चाहता, हम भी जाएंगे, लेकिन एक बात कहें कि पत्रिका आई है कि नहीं आई। पत्रिका के बारे में सुना तो पीछे को हाथ कर लीजिए,
बोले प्रभु पत्रिका तो नहीं आई। तो बोले फिर कैसे जाओ? बिना बुलाए जाओगी तान तान के गाओगी, बिना बुलाए जाओगी तो खूब चिल्लाना पड़ेगा और सब उनका नजरिया ही बदल जाएगा। भोले बाबा ने कहा सुनो देवी, आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, जहाँ कंचन बरसे में। कुछ भी होता रहे, क्या करोगी? मैया ने कहा प्रभु कुछ भी हो, मुझे बहुत दिन हो गए, हमें अब जाने दो। तो मैया ने कहने लगी कि हमें मायके भेजाए दियो, ये मेरे सैया हमें मायके भेजाए दियो, ये मेरे सैया हमें मायके भेजाए दियो, ये मेरे सैया। मायके भेजाए दियो हमें, मायके भेजाए दियो, मायके भेजाए दियो हमें, मायके भेजाए दियो, हमें मायके भेजाए दियो, ये मेरे सैया हमें मायके भेजाए दियो, ये मेरे सैया। से हमने मैया न देखी, बहुत दिनन से हमने मैया न देखी, मैया न देखी हमने भैया न देखी, मैया न देखी हमने भैया न देखे, भैया न देखे। बोला हमें पिता से मिलाए दियो, ये मेरे सैया हमें पिता से मिलाए दियो, ये मेरे सैया हमें मायके भेजाए दियो, ये मेरे सैया